Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें बेसिक वेब एप्लीकेशन का पार्ट 4 का वीडियो कंटेंट करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को कंटेंट करने से पहले और इस वीडियो को समझने के लिए आपको डेटा टाइप्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेटा टाइप्स के जो कॉमन नॉलेज है अभी हम उसको रिसीव करने वाले हैं, प्राप्त करेंगे कि किस तरह से डेटा टाइप्स वर्क करते हैं और डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, और इस डेटा टाइप्स को आगे भी हम और अच्छे से एक्सप्लोर करके सीखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अभी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप्स के डेटा को जाना था। पहला होता है नंबर, दूसरा होता है कैरेक्टर और तीसरा होता है कोई भी वर्ड। ठीक है, आपको याद होगा जो ये नंबर होता है, इस नंबर को किस तरह से राइट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। आपने ये भी जाना था कि जब हमें अगर किसी नंबर को राइट करना होता है तो हम कैसे नंबर को राइट करते हैं। सिंपल हम नंबर टाइप कर देते हैं, इसके आगे या पीछे कोई भी डुअल कोट या सिंगल कोट से हम इसे लॉक नहीं करते हैं। अगर हम इस नंबर को डुअल कोट या सिंगल कोट से लॉक नहीं करेंगे तभी ये नंबर नंबर माना जाएगा। अगर हम इसे सिंगल कोट या डुअल कोट से लॉक कर देते हैं तो ये नंबर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब जरा आते हैं कैरेक्टर पे। हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक कैरेक्टर है। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में कभी भी कोई एक कैरेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो उसको हमेशा सिंगल कोट से लॉक करते हैं। ओके, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक कैरेक्टर है, तो आपको ये देखना है कि इस कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही लेटर राइट है या नहीं। अगर एक ही लेटर होगा और साथ ही साथ इसे सिंगल कोट से लॉक किया गया होगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इस नंबर को भी अगर सिंगल कोट से अगर ऐसे लॉक कर दूं तो ये भी क्या कहलाएगा, एक कैरेक्टर ही कहलाएगा। क्योंकि अगर आप इस नंबर को इस तरह से सिंगल कोट से इसे लॉक कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर बन जाएगा और ये नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप कैरेक्टर और नंबर में डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, अब जरा बात करते हैं स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग क्या होता है, जहाँ पे एक लेटर से ज़्यादा लेटर्स रिटर्न हो, जैसे कि यहाँ पे पूरा एक वर्ड ही रिटर्न है। सो अगर ये वर्ड इस तरह से लिखा हो और साथ ही साथ डुअल कोट्स में लॉक हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ये एक स्ट्रिंग पढ़ेंगे आप इसे। ठीक है, प्रोग्रामिंग के शब्दों में ये क्या कहलाएगा, आपका एक स्ट्रिंग कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा आपका, अगर सिंगल कोट से अगर लॉक है और एक ही कैरेक्टर है इसके अंदर तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैरेक्टर। और अगर कई सारे लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और साथ ही साथ वो डुअल कोट से लॉक है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रिंग कहलाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1+1 लिखूँ तो क्या ये प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये ना तो सिंगल कोट से लॉक है और ना ही डुअल कोट से लॉक है, तो अभी मैं इसे क्या मानूंगा, ये नंबर मानूंगा इसे मैं। ठीक है, अगर ये नंबर की फॉर्म में रहेंगे तो कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन अगर यही 1+1 ऐसे डुअल कोट्स में होंगे तो क्या ये प्लस होंगे, ये प्लस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ इसी तरह से प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए हमें क्या सीखना है। हमें ये सीखना है आज की इस वीडियो के अंदर कि हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर कई सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को कैसे राइट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए नीचे मैं यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ माई नेम इज़ 1 2 3। ठीक है, अब मेरे को ये स्टेटमेंट को राइट करना है जावास्क्रिप्ट के शब्दों में। तो देखिए मैं इसे कैसे राइट करूँगा, तो यहाँ आ जाइए जावास्क्रिप्ट के कोड में और जो भी यहाँ पे पहले से कोड हो रखा होगा मैं क्या करता हूँ, पहले इसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ का सारा कोड जो था पहले का वो रिमूव कर लिया है और इसे मैं जो रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट में इसको राइट करते हैं। किसको राइट करेंगे, माई नेम इज़ 1 2 3। अब देखो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके,
सो यहाँ देखिए मैं रन करता हूँ, इसे रिलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ देखिए क्या रिज़ल्ट आया। यहाँ पे रिज़ल्ट आया माई नेम इज़ 123। लेकिन क्या ये 123 जो लिखा है, क्या ये नंबर ही है? ये नंबर नहीं है। ये क्या बन गए हैं, अभी आपके स्ट्रिंग बन चुके हैं। स्ट्रिंग कैसे बन गए? क्योंकि हमने इस 123 को भी किस में लॉक कर दिया है, डुअल कोट्स के अंदर लॉक कर दिया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये 123 नंबर के रूप में ही यहाँ पे प्रेजेंट हो। और आपको तो पता ही है कि नंबर हम कैसे लिखते हैं, बिना डुअल कोट्स के और बिना सिंगल कोट्स के। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कॉमन रूप से 123 यहाँ पे राइट कर दूँ, तो क्या ये रिज़ल्ट मेरे को प्रीव्यू करेगा या नहीं? तो चलिए देखते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे आके इसे रिलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे को जो रिज़ल्ट है वो प्रीव्यू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप इस तरह से कॉमन रूप से अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही स्टेटमेंट में राइट कर देंगे, तो ये जो स्टेटमेंट होगी आपकी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, माई नेम इज़ को यहाँ तक राइट किया, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, और इसके बाद ये क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, सो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने एक ही लाइन के अंदर दो डेटा को प्रिंट करना हम चाह रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, और एक ही लाइन में दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही ये प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि आपका पहला डेटा टाइप कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहला डेटा टाइप आपका कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पे, यहाँ पे डुअल कोट्स के बाद। तो क्या करो, आप यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर लगा दोगे तो इससे होगा क्या, ये स्ट्रिंग अपना काम करेगा, ये नंबर अपना काम करेगा। मीन्स इन दोनों के बीच में ये एडिशन क्या करेगा, डिफरेंस बता देगा कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, और बोलेगा कि स्ट्रिंग आप अपना काम करो, नंबर आप अपना काम करो। मीन्स अगर आप इन दोनों के बीच में जहाँ पे आपका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, वहाँ पे अगर आप अपना एडिशन ऑपरेटर लगा देते हो और फाइल को सेव करके रन करोगे, तो होगा क्या कि जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और 123 भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए अब यहाँ पे प्रिंट हो गया माई नेम इज़ 123। अब जो यहाँ पे 123 आप देख रहे हो ये नंबर कहलाएगा। क्यों नंबर कहलाएगा? क्योंकि ये 123 ना तो डुअल कोड से लॉक है और ना ही सिंगल कोड से लॉक है। ठीक है, अब अगर आप इसे बोलते हो कि आप इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो आप क्या करो, इसे प्रूफ करने के लिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का चित्र दे दो या माइनस का चित्र दे दो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई का चित्र दे दिया है। ठीक है, मीन्स 12 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 36। सो 36 यहाँ पे मेरे को प्रिंट होना चाहिए। मीन्स जब मैं यहाँ पे इसे रन करूँ तो क्या प्रिंट होगा, माई नेम इज़ 36, न कि 12 इंटू 3। ठीक है, अगर ये नंबर होगा तो ये आपस में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो जो देखिए मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं माई नेम इज़ कितना आ गया, 36 आ गया। 36 क्यों आया? क्योंकि जो ये नंबर है ये कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, और आप इस एडिशन ऑपरेटर का यूज़ देख रहे हैं, कितना बढ़िया यूज़ है इसका, कि इसने क्या किया, मतलब स्ट्रिंग को अलग सेपरेट कर दिया, नंबर को अलग सेपरेट कर दिया। मीन्स ये प्लस क्या करता है, ये एडिशन ऑपरेटर हर एक डेटा टाइप को सेपरेटली अलग अलग बांट देता है, जिससे कि स्ट्रिंग अपना काम कर पाएगा और जो नंबर है वो अपना काम कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अब जरा देखिए ये तो कैलकुलेट हो गया 12 इंटू 3। कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि ये 12 इंटू 3 एक नंबर ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 12 इंटू 3 को यहाँ से ऐसे कट करके इसके अंदर डुअल कोट्स में ही रख दूँ, ठीक है, और अभी अगर सेव करूँ, तो क्या ये मेरे को 36 रिटर्न करेगा? नहीं, ये हमें 36 रिटर्न नहीं करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, 12 इंटू 3 ही हमें रिटर्न कर देगा। देख रहे हैं यहाँ पे 12 इंटू 3 ही इसने हमें रिटर्न कर दिया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक ही स्टेटमेंट में किस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखूँ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो अब यहाँ देखो
ये क्या लाइन लिखी है, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अब जो यहाँ पे देखिए, ये आई एम क्या है आपका, अलग डेटा है, 21 क्या है आपका, अलग डेटा है, और ये ईयर्स ओल्ड आपका क्या है, अलग डेटा है। तो आप क्या करो, आई एम को आप डुअल कोट से ऐसे लॉक कर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका स्ट्रिंग है ईयर्स ओल्ड, तो आप इसको भी डुअल कोट से लॉक कर लो, ओके। इसके बाद देखो ये 21 क्या है आपका, नंबर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 21 क्या रहे, सिर्फ मेरा नंबर ही रहे। तो आप इसे ना तो डुअल कोट से लॉक करो ना ही सिंगल कोट से, लेकिन इनको एक साथ लाइन में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का चित्र देना होगा। एडिशन ऑपरेटर यहाँ पे दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद डेटा टाइप देखो चेंज हो रहा है। क्या डेटा टाइप चेंज हो रहा है, आपका नंबर में चेंज हो रहा है। तो क्या करोगे, जहाँ पे आपका डेटा टाइप चेंज हो रहा है वहीं पे आप एडिशन ऑपरेटर ऐसे लगा दोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग अपना काम करेगा और ये नंबर अपना काम करेगा, ठीक है। अब इस नंबर के बाद देखो फिर से डेटा टाइप चेंज हो रहा है, किसमें, स्ट्रिंग में। तो इसके बाद भी आप क्या करोगे, एडिशन ऑपरेटर लगा दोगे। तो अब होगा क्या, ये स्ट्रिंग अपना काम करेगा, ये नंबर अपना काम करेगा और ये स्ट्रिंग अपना काम करेगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर आप किस तरह से अलग अलग डेटाओं को एक साथ प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। सो देखो मैं यहीं पे इस चीज़ को लिखता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो मैंने ये राइट कर दिया। अब ये दोनों स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुअल कोट से ऐसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है ईयर्स ओल्ड भी, तो मैं इस ईयर्स ओल्ड को भी डुअल कोट से ऐसे लॉक कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करूं तो क्या ये रन होगा, नहीं रन होगा, क्योंकि अगर हम कॉमन रूप से इस तरह से लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ आपका डेटा टाइप चेंज हो रहा है, अगर उसके बाद आप ऐसे एडिशन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सभी जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये डेटा टाइप अपना काम करेगा, ये डेटा टाइप अपना काम करेगा, और ये वाला डेटा टाइप अपना काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ देखो पहला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद ये आया आपका डेटा टाइप चेंज होकर के नंबर में आ रहा है, तो यहाँ बीच में हमने क्या किया, एडिशन ऑपरेटर लगा दिया। अब 21 के बाद देखो नंबर के बाद फिर से डेटा टाइप चेंज हो रहा है, तो आप ठीक 21 के बाद भी ऐसे एडिशन ऑपरेटर ऐसे आप लगा दो, ठीक है। अब आप इसे सेव करके रन करो, देखो क्या ये प्रिंट होता है या नहीं। सो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, एम के बाद स्पेस नहीं आया और ईयर से पहले भी स्पेस नहीं आया। तो आप क्या करो, इसी स्पेस को आप इसी स्ट्रिंग के अंदर ऐसे राइट कर दो, ठीक है। अब आप इसे सेव करके रन करोगे तो ये आपको सही तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे इसे रिलोड करता हूँ, तो देखो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब जो देखिए, जो आपको लास्ट क्लास के अंदर एक लाइव प्रीव्यू का टास्क दिया गया था, लाइव प्रीव्यू इमेज का, ठीक है। सो अब उसको कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पहले एक थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं लाइव इमेज बनाने के लिए, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट को सेट कर लूँगा, ओके। यहाँ पे मैंने डिव को ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, यहीं पे इसको डिज़ाइन भी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने स्टाइल टैग को ओपन किया और यहाँ पे स्टाइल टैग को इस तरह से क्लोज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डिव को सेलेक्ट करके इसे स्टाइल करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें एक आईडी लगा दूँगा डिव के अंदर शो नाम से, ठीक है। शो नाम से मैंने क्या किया, इस डिव में एक आईडी लगा दी और पहले मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर के माध्यम से शो को ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करना चाहता हूँ वो राइट कर लूँगा। सो सबसे पहले मैं इसमें विड्थ पास करूँगा 200 पिक्सल, फिर हाइट पास करूँगा 200 पिक्सल, बॉर्डर इसमें दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
ओके, सेव करके एक बार रन करके चेक करता हूँ किस तरह से ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया, इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। सो सेंटर कैसे करेंगे, आपको याद होगा, मार्जिन आप पास कर सकते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से 50 दे देता हूँ, 50 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से ऑटो कर देता हूँ, जिसके कारण कि ये जो बॉक्स है वो सेंटर में राइट हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया। ठीक है, सो इतना ही हमें ये करना था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव के ठीक नीचे एक इनपुट टाइप बनाता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इनपुट टाइप फाइल, और यहाँ पे एक्सेप्ट में दे देता हूँ .png। मीन्स मैं चाहता हूँ इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद png फाइल ही एक्सेप्ट में आए। ठीक है, मीन्स png फाइल ही आप सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, जिसे मैं सेव करके इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ये चूज़ फाइल करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सो जब मैं इस पर क्लिक करके कोई इमेज सेट करूँगा तो कौन सी इमेज यहाँ पे चूज़ होएगी, png फॉर्मेट की इमेज ही आपकी सेट होगी। ठीक है, सो यहाँ देखो डेस्कटॉप में मैंने लाइव के नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, इसी के अंदर मैंने अपनी इंडेक्स फाइल भी सेव कर रखी है, और इसी इंडेक्स फाइल के बगल में ही ये बी वाली इमेज जो है, मिठाई वाली इमेज, ये सेट हो रखी है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे b.png नेम आ जाता है। ठीक है, अब जरा देखो, आपको मैं एक फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, फीचर बता रहा हूँ, जरा उसका आपको लॉजिक सोचना है। ठीक है, अब देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ और फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करूँ, वैसे ही इस बॉक्स के अंदर वो इमेज प्रीव्यू हो जानी चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, आपको लॉजिक सोचने पड़ेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा, इंटरनली क्या होगा जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, जिसके कारण जो ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट की गई है वो इमेज यहाँ पे प्रीव्यू हो जाए। ठीक है, तो मैं अलग तरीके से सोच सकता हूँ, आप अलग तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक ही काम को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिसको कि हर एक प्रोग्रामर अलग अलग तरीके से उसको करता है। ठीक है, सो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे ही इस पर क्लिक होगा और इसमें जो भी फ़ोटो अपलोड होगी, ठीक है, उस फ़ोटो का नाम मैं यहाँ से निकालूंगा और इसके बैकग्राउंड इमेज पे सेट कर दूंगा। ठीक है, सो ये था मेरा लॉजिक जो मैंने सोचा था। ठीक है, लेकिन आप इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, सो देखो मैंने अभी क्या सोचा है, जैसे ही इस पर क्लिक होके फाइल सेलेक्ट हो तो जो भी फाइल का नाम हो वो नाम इसके बैकग्राउंड इमेज में लग जाए इस बॉक्स के। तो क्या होगा, जैसे ही इसके बैकग्राउंड इमेज में वो नाम आ जाएगा जो यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है, तो इसमें भी वो पिक्चर सेट हो जाएगी। तो वो कैसे होगी जरा वो देखिए। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि इसी पे तो क्लिक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसके वैल्यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें इस इनपुट के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम इस इनपुट में जो भी फाइल सेलेक्ट हुई है उस फाइल का नाम निकाल सकें। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी लगा दूँगा किसी भी नाम से। सो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, फाइल के नाम से आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल के नाम का। ठीक है, फाइल नेम लिख लो, चाहे फाइल लिख लो, चलो फाइल ही लिख लेते हैं, छोटा रहेगा, फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, अभी इनपुट को सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्यों इनपुट को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट के हमें जो एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इनपुट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाइए, इनपुट को हम सेलेक्ट करते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख करके यहाँ पे मैं किसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस फाइल को। सो यहाँ पे मैं फाइल इस तरह से राइट कर देता हूँ। तो इतना लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो ये फाइल है, ये इनपुट वाली,
ठीक है, ये इनपुट है, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरे को इस फाइल की इस इनपुट की वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज़ दूंगा और यहाँ पे वैल्यू राइट कर दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ज़रा इसकी टेस्टिंग के लिए विंडो डॉट अलर्ट इस तरह से राइट कर देता हूँ यहाँ पे, और विंडो डॉट अलर्ट में मैं फाइल को इस तरह से राइट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस इनपुट पर क्लिक करूँगा और फाइल अपलोड करूँगा तो होगा ये कि जो इसका नाम होगा फाइल में जो भी आया होगा वो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, हमने कोई भी स्क्रिप्ट में फंक्शन नहीं बनाया है। अगर हमने फंक्शन नहीं बनाया है तो होगा क्या, ये कोड हमारा तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो हमें इस इंस्ट्रक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले फंक्शन बनाना होगा और फंक्शन में कोड करना होगा। सो मैं यहाँ पे डेमो नाम का एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन के अंदर ही जो भी ये मैंने इंस्ट्रक्शन राइट करी है मैं इसे यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं कॉल करवा लेता हूँ। कहाँ पे कॉल करवाऊँगा जरा वो देखिए। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, जरा ये देखिए। आपको याद होगा अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं इस पर क्लिक कर लूँ और फाइल सेलेक्ट कर लूँ और उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करूँ तब मेरा फंक्शन कॉल हो। ठीक है, मीन्स तब यहाँ पे इमेज आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी इनपुट के अंदर ही ऑन चेंज माउस इवेंट का यूज़ करना होगा। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में आपको ऑन चेंज अच्छे से करवाया गया था। ठीक है, सो ऑन चेंज पे मैं क्या करूँगा, किस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा, इस डेमो फंक्शन को। सो मैं यहाँ पे डेमो फंक्शन कुछ इस तरह से डाल देता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको और एक बार इसे रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने यहाँ से फाइल को चूज़ किया और यहाँ पे इस फाइल को ले लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास अलर्ट में क्या आया, सी और फेक पाथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे फेक पाथ आ गया और यहाँ पे b.png यहाँ पे बाद में नाम आया। तो आपको याद होगा इस फेक पाथ को रिमूव करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते थे। सो अभी हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे रिप्लेस मेथड में। तो यहाँ आ जाइए वैल्यू में। ठीक है, और इस वैल्यू के बाद डॉट ऑपरेटर दीजिए और यहाँ पे रिप्लेस मेथड का यूज़ कीजिए और इसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दीजिए या फिर इसमें राइट कर दीजिए। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे राइट करते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और यहाँ पे फाइल को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, मेरे को सिर्फ फाइल का नेम ही मिलेगा। ठीक है, सो देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ, वापस से इस पर क्लिक करूँगा और फाइल को सेलेक्ट करूँगा। सो ये मैंने फाइल को सेलेक्ट किया और ओपन किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे को फाइल का नाम मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल नेम को इस डिव के, ये जो आप डिव देख रहे हो इसके बैकग्राउंड इमेज पे सेट कर दूँगा इस नेम को। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार मेरी डॉक्यूमेंटेशन आप जो देख लीजिए कि मैंने किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। ठीक है, सो यहाँ देखो यही वो इंडेक्स फाइल है और इसी के बगल में ही ये b.png इमेज रखी हुई है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप इस बॉक्स के अंदर उसी इमेज को दिखा पाओगे जो इमेज आपकी उसी के साथ रखी होगी, आपके इंडेक्स पेज के साथ में। ठीक है, किसी दूसरे लोकेशन से आप पिक्चर कैसे अपलोड करोगे वो सारी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, सो अभी आप क्या करिए, यहाँ पे इसमें आ जाइए, यहाँ कोड में, और यहाँ पे इस शो वाले डिव के अंदर जिसमें आईडी लगी है शो, इसके बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड इमेज सेट करिए। ठीक है, अब वो कैसे होगी जरा वो देखिए। यहाँ पे आ जाइए, एक ये जो फंक्शन आप बना रखा है डेमो वाला, इसमें आप विंडो डॉट अलर्ट को यहाँ से रिमूव करो और ये याद रखो कि इस फाइल के अंदर क्या है, आपके इमेज का नेम है अभी। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आपको इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस डिव को भी। क्यों सेलेक्ट करोगे डिव को, क्योंकि हम डिव के ही बैकग्राउंड में तो इस इमेज को दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे हमें क्या करना होगा,
एक और वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बॉक्स के नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इस बॉक्स के अंदर इस शो वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके रख लेता हूँ, मीन्स इस div को सेलेक्ट करके रख लेता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसी को मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर लूँगा और यहाँ से जो आईडी है वो यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ शो, ठीक है। सो इतना लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इस div को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स के अंदर स्टाइल लगाऊंगा, ठीक है। आपको याद होगा इस बॉक्स के अंदर मैं CSS के एट्रीब्यूट लगाना चाहता हूँ, सॉरी CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से स्टाइल पास करूँगा कीवर्ड और इसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड इमेज में यहाँ हाइफन लिखा है, तो हाइफन क्या आप इस तरह से दे सकते हो जावास्क्रिप्ट में? नहीं दे सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से हाइफन हटाना होगा और इसके आगे का जो फर्स्ट लेटर आई है आप इसको यहाँ से ऐसे कैपिटल में राइट कर दोगे, ओके। इसके बाद आप इक्वल्स टू दो और डुअल कोट्स के अंदर आप किस तरह से बैकग्राउंड का वैल्यू पास करते थे, बैकग्राउंड इमेज का आप पास करते थे URL और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करते थे यहाँ पे, और इसके बीच में आप क्या करते थे, आप अपनी फ़ोटो का नेम दे देते थे, ठीक है। सो अभी हमारे पास जो इमेज का नेम है वो कहाँ पे है, इस फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके बीच के अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ फाइल, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे देखिए जो ये फाइल जो है आपका एक वेरिएबल है और वेरिएबल को ना तो सिंगल कोट से लॉक किया जाता है और ना ही डुअल कोट से लॉक किया जाता है, ठीक है। अगर आप इस फाइल को सिंगल या डुअल कोट से लॉक कर दोगे तो क्या होगा, ये फाइल जो है आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है जरा वो देखिए, यहाँ पे आपको देखो जो ये URL लिखा है ये स्ट्रिंग है और जो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज है एक ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, इस फाइल को आपको वेरिएबल के टाइप में ही लिखना होगा, वेरिएबल ही से बनाना होगा। तो वो कैसे बनाओगे, अब इस कंडीशन पे आपको यूज़ करना होगा डेटा टाइप्स का, ठीक है। तो यहाँ देखो अलग अलग डेटा टाइप है, यहाँ पे अलग डेटा टाइप है, फाइल अलग डेटा टाइप है और इसके बाद जो लिखा है ये अलग डेटा टाइप है। तो आप क्या करो, पहले URL से लेके यहाँ ब्रैकेट जहाँ ओपन हो रहा है इतने डेटा टाइप को आप अलग कर लो डुअल कोट से, ठीक है, इसे सेपरेट कर लो और इस फाइल के बाद का जो डेटा टाइप है आप इसको भी डुअल कोट से इसे सेपरेट कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये आपका स्ट्रिंग यहाँ तक, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेरिएबल, फिर उसके बाद आपका स्ट्रिंग और उसके पहले आपका वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे पहला आपका जो डेटा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको इसके साथ कंकैटिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर लगाना होगा, तभी ये सही तरीके से वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो जहाँ पे आपका वेरिएबल यहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद देखो आपका दूसरा डेटा टाइप चालू हो गया, तो आप क्या करो इसके बाद भी आप एडिशन ऑपरेटर कुछ इस तरह से दे दो। सो इतना लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जरा वो देखो आपने कुछ इस तरह से राइट कर दिया, पहले URL राइट किया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज हुआ और उसके अंदर जो भी फाइल का नाम आया होगा b.png वो कुछ इस तरह से राइट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको अभी पहले डेटा टाइप पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था कि किस तरह से एक ही स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप को एक साथ कैसे लिखा जाता है, वो इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप इस स्टेटमेंट को समझ पाओ, इस इंस्ट्रक्शन को समझ पाओ, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे राइट किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग राइट है, उसके बाद मेरा वेरिएबल आ गया, ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल को ना तो सिंगल कोट से लॉक करते हैं ना डुअल कोट से, तो ये एक अलग ही टाइप का डेटा आ गया यहाँ पे हमारे पास फाइल में, ठीक है। सो वेरिएबल को हमें यहाँ पे सही तरीके से लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसे इस तरह से कंकैटिनेट करना पड़ा, इस एडिशन ऑपरेटर के साथ इसे आपको अलग दिखाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जहाँ पे आपका वेरिएबल ख़त्म हो गया उसके बाद भी हमने क्या किया, एक एडिशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद भी आपका जो अलग स्ट्रिंग था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा और ये अपना काम करेगा, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है,
ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप क्या करो, जो बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पे सेट करी है, आप इसका जो साइज़ है वो कवर डिफाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड जो साइज़ है, बैकग्राउंड हाइफन साइज़ यहाँ पे मैं कवर डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये पूरा कवर में आए, मीन्स उस बॉक्स के अंदर पूरा फिट आए। ठीक है, अब मैं सेव कर लेता हूँ और इसे देखो रन करके दिखाता हूँ, तो देखिएगा किस तरह से ये वर्क करेगा। सो देखो मैंने इस पर क्लिक किया और इस पे मैं इस बी वाली इमेज को यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लाइव प्रीव्यू यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। अगर सही समझ में नहीं आई है तो आप क्या करिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और जो एक ही लाइन के अंदर, एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर कई सारे अलग अलग डेटा टाइप आप लिख सकते हैं, इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप आगे चल के इसी के पैटर्न के ऊपर ही आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बना पाएंगे। आपको याद होगा अभी कि जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उनका नाम क्या है, वेब एप्लीकेशन, बेसिक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे कि हम बेसिक वेब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं लेकिन किसी में एप्लीकेशन बनाना नहीं सीख रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या सीख रहे हो, इन सब चैप्टर्स के अंदर जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर ये जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं आप अभी उनको बनाना सीख रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको अभी इसी का एग्जांपल दे देता हूँ जो अभी आपने सीखा। ये फ़ीचर कहाँ यूज़ होता होगा, याद है आपको, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये फ़ीचर का यूज़ किया जाता है। आपको याद होगा फेसबुक वगैरह में किस तरह से आप प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करते हो, आपको एक बटन दिया जाता है, इसी के अंदर ही बटन दिया जाता है। अभी तो हमने यहाँ पे चूज़ फाइल दिया है ना, बाकी आप इस चूज़ फाइल को इसमें भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें फ़ोटो सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो फ़ोटो यहाँ पे ऐसे अपलोड हो जाएगी, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे हो रही है, देख रहे हो आप। चूज़ फाइल पे हम क्लिक करते हैं और सिंपली फ़ोटो को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो क्या होता है, फ़ोटो आपकी तुरंत यहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी बेसिक फंक्शनैलिटी है वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, तो जब तक आप इन सब को नहीं जानोगे, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी और फीचर्स को नहीं जानोगे, तब तक आप एक बड़ी वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अच्छे से सारी वीडियोस को देखना है और अगर कुछ भी ऐसी बात जो समझ में ना आए तो आप उसे हमसे कॉल करके पूछोगे। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।